देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स समझने के लिए कुछ टर्म्स आपको समझना होगा। सबसे पहले पोल होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। लेट्स से दैट इज आवर ओरिजिन पॉइंट O, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पोल इज कॉल्ड एज द पोलर एक्सिस। ये आप समझ लीजिए कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके, इसे आप पोलर एक्सिस बोलते हो और ओरिजिन को आप पोल मान के चलते हो। नाउ अगर कोई पॉइंट इस प्लेन के अंदर है, लेट अस से पॉइंट P, and you draw a vector from the origin to point P, तो ये जो सेगमेंट OP मिला इसे आप बोलते हो रेडियस वेक्टर। लेट अस से द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट OP इज R, और OP makes an angle of theta with the positive direction of x axis, that is your polar axis, measured in anti-clockwise direction। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आप XOP मेजर कर रहे हो थीटा, इसे हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, राइट। तो R यहां पर है लेंथ OP, आप इसे बोलते हो रेडियस वेक्टर, और measure angle XOP which is measured in anti-clockwise sense of direction with respect to the polar axis, यहाँ पे आपका पॉजिटिव x एक्सिस आप मान के चलिए थीटा, इसे हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, रियल एंगल। नाउ अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, P इज इक्वल टू R कॉमा थीटा, तो पहला आप क्या लिखोगे रेडियस वेक्टर, और बाद में क्या लिखोगे वेक्टोरियल एंगल। तो ये R कॉमा थीटा को ही आप क्या बोलते हो बच्चा लोग, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखना, जो वेक्टोरियल एंगल थीटा है उसकी वैल्यू lies between 0 and 2 pi. Always remember this point, that theta lies between 0 and 2 pi. You can see 0 is inclusive but 2 pi is not included. तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये दो टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। रेडियस वेक्टर क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हो तो उस वेक्टर का लेंथ आपका क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। और एंगल XOP जो आपने मेजर किया, ओके, ये आपका वेक्टोरियल एंगल। एंगल हमेशा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना चाहिए, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ओके, नाउ अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन क्या है। तो विल स्टडी व्हाट इज relation between polar and Cartesian coordinate। Consider ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस। Let this be the origin. Consider a point, let's say P. Okay, join OP. अब पॉइंट P से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए x एक्सिस को, लेट अस से PM। ऑलराइट, एंगल MOP यानी कि आपका रेडियस वेक्टर वेक्टोरियल एंगल कितना है, थीटा। लेंथ OP यानी रेडियस वेक्टर है R। Let's say PM is equal to y coordinate and OM is equal to your x coordinate. So P is equal to x comma y, ये हो गया इसका कार्टेशियन, और R comma थीटा हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो you should remember P is equal to R comma theta
ये क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, and x comma y is your Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. Okay. Now, length of OP is R. Length of PM, always a perpendicular drawn from a point, will be equal to its magnitude of y coordinate, and the base segment length of OM in this case is equal to x, and measure angle MOP is equal to theta. ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ये जो ट्राइंगल आपको OPM दिख रहा है, ट्राइंगल OPM is right angle triangle. Right angled triangle. यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले, you know by Pythagoras theorem, you can say that OP square, the hypotenuse square, is equal to sum of perpendicular sides. Sum of square of perpendicular sides. यानी कि OM square plus PM square. OP, that means your R square. OM is x square and PM square will be y square. तो वैल्यू ऑफ R यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R अगर आप निकालते हो तो इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ये पहला रिलेशन आपको मिला कि रेडियस वेक्टर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन है. तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, द वैल्यू ऑफ R अगर ढूंढना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. देन सेकेंडली, ध्यान से अगेन देखिए, ये ट्राइंगल में कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, यानी यहाँ पे OM है, अपॉन हाइपोटेनस दैट इज OP. एट द सेम टाइम अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो इट इज अपोजिट दैट इज PM अपॉन हाइपोटेनस जो कि OP है. Therefore, you can say the value of cos theta कितना हुआ डियर? It is x upon R, and sin theta is equal to y upon R. So finally you can say value of x is equal to what? R cos theta, and value of y is equal to R sin theta. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट R एंड थीटा आप देख सकते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे. ये आपके लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है. नाउ अगेन यू कैन सी tan थीटा इज डिफाइंड एज अपोजिट दैट इज PM अपॉन एडजेसेंट यानी कि OM. दैट मीन्स tan theta you can say is equal to y upon x, and finally you can say theta is equal to tan inverse y upon x. ये हो गया आपका तीसरा रिलेशन, where you find the vectorial angle in terms of the x and y coordinate. तो बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट समझने के लिए ये आपको 3 रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे. रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन. तो यूजिंग दिस अब हम तो पोलर इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. So let's select one or two example. Let's say example number 1, what I can say is, let there be a polar coordinate P is equal to, right, 4 comma pi upon 4. Compare with R comma
theta. So you get the values of r and theta. तो यहाँ पे r की वैल्यू बच्चों आपको मिला 4 and theta की वैल्यू आपको मिला pi upon 4. Find out x. तो x की वैल्यू आपके फॉर्मूला है r cos theta. कैलकुलेट करो 4 into cos pi by 4. जैसा कि आप देख सकते हो cos pi by 4 होता है 1 upon root 2. 4 divided by root 2 you will get as 2 root 2. Same way, let's see y. R sin theta, that is 4 into sin pi by 4. Again the value of sin pi by 4 is 1 upon root 2. Okay, so your answer is 2 root 2. Therefore हमारा पोलर कोऑर्डिनेट दिया था, अब हमें चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट is p is equal to, you can say x comma y. Now as you know the value of x and y आपने ढूंढ लिया है. x की जगह पे आप लिखोगे 2 root 2 and y की जगह पे भी आप लिखोगे 2 root 2. तो the polar coordinate 4 comma pi by 4 is equivalent to Cartesian coordinate 2 root 2 comma 2 root 2. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Let's say example 2. Okay, let p is equal to 2 comma, let's say 2 pi upon 3. Now as you know 2 pi by 3 is equal to 120 degree. It lies in the second coordinate, second quadrant. Therefore ध्यान से देख लीजिए. अभी यहाँ पर आप इसे कंपेयर करोगे पोलर कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा के साथ, तो आपको r की वैल्यू मिलेगी 2 और थीटा की वैल्यू है 2 pi upon 3. Again let's find out x, that is equal to r cos theta, that is 2 into cos 2 pi upon 3. I hope you all remember value of cos 120 degree is minus half. So the correct answer for x is minus 1. Let's calculate y. Y is equal to r sin theta 2 into sin 2 pi upon 3. 2 pi by 3 is equivalent to 120 degree. तो sin 120 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. इट इज √3 upon 2. 2 and 2 gets cancelled, so the correct answer is √3. तो आपको x की वैल्यू मिला -1, y की वैल्यू मिला √3. Therefore your Cartesian coordinate p is equal to x comma y, that is equal to, okay, it is x is -1 and y is equal to √3. ये हो गया आपका Cartesian coordinate. Is required Cartesian coordinate. Now see one more example, students. Example 3. You can say let 3 comma 5 pi upon 4. Okay, now comparing it with r comma theta. Okay, let's see. Again यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिला डियर 3 and theta यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 5 pi upon 4. Again let's find out x equals to, okay, r cos theta. Put the values 3 into cos 5 pi upon 4.
ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. 5 pi upon 4 lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में cos and sin both are negative. तो आपको रेस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगा 3 into cos 5 pi by 4 is minus 1 upon root 2. So the correct answer that you get is minus 3 upon root 2. Same way you can calculate y as well. Y is equal to r sine theta. That means 3 into sine 5 pi upon 4. So it is 3 into minus 1 by root 2. So again the answer is minus 3 upon root 2. Therefore, P is equal to the Cartesian coordinate x comma y. That is P is equal to x की वैल्यू आपके पास है minus root 3 upon root 2. Y की वैल्यू भी है minus 3 upon root 2. तो ये हो गया आपका required Cartesian coordinate. Required Cartesian coordinate. Now see the very first example. Let's select an easy one. Let P is equal to 2 comma 2. Okay. Now compare this with your Cartesian coordinates x and y. Therefore the value of x is 2. The value of y also 2. Now यहाँ पे सबसे पहले आप r निकाल सकते हो. तो r का फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square. That means square root of 2 square plus 2 square. So it is square root of 4 plus 4, that is root of 8. So you can write 8 as 2 root 2. That is the value of r. Now again check करो what is value of cos theta dear. तो cos theta की वैल्यू होती है x upon r and sin theta की वैल्यू आपके पास है बच्चा y upon r. Comparing cos theta हमको मिलता है x यानी कि 2 divided by r is 2 root 2. Now sin theta is again y2, r is 2 root 2. Therefore आपको cos theta की वैल्यू मिला 1 by root 2 and sin theta की वैल्यू आपको मिल रहा है 1 upon root 2. You know sin pi by 4 is 1 by root 2 and cos pi by 4 is 1 by root 2. दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो वैल्यू आप क्या सिलेक्ट करोगे? cos theta is equal to cos pi by 4 and sin theta is equal to sin pi upon 4. Right? This implies theta is equal to pi upon 4. Remember, both quadrants x and y are positive. तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि P lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. और बच्चों हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके थीटा की वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 90. तो देखिए आपको r मिल गया एंड थीटा मिल गया. तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट P is equal to r comma theta. Therefore you can say P is equal to 2 root 2 comma pi upon 4. तो ये वे है फाइंड आउट करने का पोलर कोऑर्डिनेट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. लेट्स सिलेक्ट सम एग्जांपल इन अदर क्वाड्रेंट्स. चलिए एग्जांपल 2 आप सिलेक्ट कीजिए. लेट P is equal to 2 root 3 comma 2 minus 2. This is your x comma y. Now obviously x is positive, y is negative, implies
P lies in fourth quadrant. ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि पॉइंट P जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपके थीटा की वैल्यू विल बी बिटवीन 270 to 360, दैट मीन्स 3π/2 से लेकर 2π के बीच में आना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट वन बाय वन. सबसे पहले आप R निकालिए. तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके लिए क्या है बच्चा, 2√3 एंड y की वैल्यू है -2. So the value of R for you is under root x square plus y square, or you can say it is square root of 2√3 the whole square plus of -2 the whole square. Complete the calculation. 2√3 the whole square is 12 and -2 the whole square is 4. 12 plus 4, it is square root of 16. That means R की वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पर 4. Okay? वैल्यू ऑफ R आपको आ गया 4. अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, cos थीटा is x upon R, that is equal to 2√3 upon 4, that is equal to √3 upon 2. You can compare with फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, थीटा की वैल्यू आप क्या लोगे फॉर √3 upon 2? 11π/6. सेम वे sin theta is equal to y upon r, that is -2 upon 4, it is -half. फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगा, sin 11π/6. कंपेयरिंग, यहां पर आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चा लोग, 11π/6. दैट मीन्स आपको पोलर कोऑर्डिनेट P is equal to R comma theta. That means value of P is R is 4 and theta is 11π/6. Now, students find difficulty in remembering this value 11π/6 हमें कैसे मिला करके. तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा लोग. ओके, एज अ नोट मैं आपको इसको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट किया. ध्यान से देखिए, आपको cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, क्या मिला, √3 upon 2 पॉजिटिव, एंड sin थीटा की वैल्यू मिला आपको -half. ओके, आई नो दैट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज तो अच्छे से पता है. cos की वैल्यू कितनी आएगी, π/6, एंड साइन थीटा की वैल्यू याद कीजिए क्या आएगा, -half, मीन्स अगेन sin π/6. तो देखो बच्चों, एटलीस्ट आई एम श्योर ये वैल्यू आप सभी आराम से निकाल सकते हो. अब डिसीजन लेना होता है कि cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है. तो यू शुड रिमेंबर इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अलाइड एंगल आपको पता होना चाहिए. तो अलाइड एंगल हम क्या है, 2π माइनस थीटा, यानी 2π -π/6 लिख दीजिए. सेम वे यहां पे साइन थीटा की वैल्यू आप लिखिए साइन 2π -π/6. कंप्लीट करोगे कैलकुलेशन तो देखिए cos थीटा आपको मिल रहा है cos 11π/6 एंड sin थीटा is equal to sin 11π/6. तो देखिए बच्चों, अगर ये वैल्यू आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे मैंने लिखा हूं, तो एज ए नोट आप नीचे देख सकते हो कि हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं. सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू जो आपको मिली वो चेक कर लीजिए. नाउ पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिसीजन लीजिए. अब यहाँ पे cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो ट्राई कीजिए रिमेंबर करने का किस क्वाड्रेंट में ये sin नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में
अलाइड एंगल जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। अगर ये थर्ड में रहता तो हमारा फॉर्मूला हम यूज करते पाई प्लस थीटा, एंड सेकंड में होता तो पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो भी आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे √3/2 के लिए cos π/6 लिखा है और हाफ के लिए आपने sin π/6 लिखा है, तो थीटा आप यहाँ पे π/6 एज्यूम कर सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, एंड एक आध एग्जाम्पल करते हैं जहां पे ये एक्सिस पे है। लेट p इज इक्वल टू, हम एक पॉइंट लेते हैं -1, -√3 x, y। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव है, दिस इम्प्लाई आई कैन से p लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलिए ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे आपके लिए x की वैल्यू क्या है बच्चा, -1, y की वैल्यू क्या है डियर, -√3। राइट, देयरफॉर सबसे पहले तो आप r कैलकुलेट कर लो, √x² + y² √-1 the whole square is 1, √3 square is 3, that is equal to √4, that means r is equal to 2। तो आपको रेडियस वेक्टर मिल चुका है। अब लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट थीटा। ध्यान से देखिए आप कंप्लीट कीजिए। साइन थीटा यहां पर आपके पास है y/r, एंड कॉस थीटा ये है आपके पास x/r। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू कितना है बच्चों, आपके पास है -√3 और r की वैल्यू है 2, एंड cos थीटा अगर आप देखो तो x की वैल्यू है -1 और r की वैल्यू है 2। अब साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, यू नो इट हैपेंस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए अब हम अगर डायरेक्टली आपको वैल्यू अज्यूम नहीं करने आता है तो मैंने अभी जस्ट सेकेंड एग्जाम्पल में आपको एज ए नोट करके प्रोसीजर बताया, वो हम प्रोसीजर यही फॉलो कर लेते हैं। तो साइन थीटा आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू माइनस, नाउ √3/2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3, और cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी, तो इट इज cos π/3। Now both are negative, lies in the third quadrant। तो मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अलाइड एंगल जो आप यूज करोगे क्या है, पाई प्लस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप माइनस साइन π/3 को लिखोगे साइन पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला। उसी तरह यहाँ पे cos थीटा को क्या लिखोगे बच्चों, माइनस cos π/3 को क्या लिखोगे, cos पाई प्लस π/3। कंप्लीट द कैलकुलेशन। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, साइन 4π/3, एंड cos थीटा की वैल्यू आपको मिल रही है cos 4π/3। सो फाइनली यहाँ पे कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिली 4π/3। देयरफॉर आपका पोलर कोऑर्डिनेट P की वैल्यू r, थीटा, यानी आपके लिए यहाँ पे r की वैल्यू कितना है डियर, 2, और थीटा की वैल्यू आपके लिए 4π/3। तो देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक एक एग्जाम्पल कर लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर पॉइंट किसी एक्सिस पे है तब हम कैसे निकालेंगे। चलिए तो एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं हम। लेट्स सी, फोर्थ एग्जाम्पल आप लीजिए। लेट P इज इक्वल टू 0, -4। ओके,
So it is x comma y. As you can see, x is 0, indicate the point lies on y axis, और यहाँ पे y coordinate नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव y axis पे है, राइट? ये नेगेटिव y axis पे है. लेट्स सी x की वैल्यू और p lies on negative y axis. ओके डियर बच्चों, आप इतना याद रख लीजिए, अगर पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो थीटा की वैल्यू फिक्स्ड है 0, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो थीटा की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2, नेगेटिव x एक्सिस पे थीटा की वैल्यू होती है पाई, और नेगेटिव y एक्सिस पे थीटा की वैल्यू होती है 3 पाई अपॉन 2. वैल्यूज फिक्स्ड है, राइट? बट लेट्स सी, हमें पोलर कोऑर्डिनेट मतलब थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, बट फिर भी हमें प्रोसीजर शो करना होता है. लेट्स सी द प्रोसीजर नाउ. तो यहां पर आप x की वैल्यू चेक कर लीजिए, कितना है डियर? 0. y की वैल्यू कितना है डियर? -4. Therefore r ढूंढ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो 0 स्क्वायर इज 0, 4 स्क्वायर इज 16, and square root of 16 कितना है डियर? 4. r is 4. Now find out what is sin theta and cos theta. तो cos theta आपके पास है x upon r, and sin theta की वैल्यू होती है y upon r. Therefore cos theta is equal to 0 upon 4. sin theta की वैल्यू होती है -4 and r की वैल्यू 4. Finally, cos theta is 0 and sin theta is equal to -1. जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, नेगेटिव एक्सिस पे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग? 3 पाई बाय 2. cos 3 पाई अपॉन 2 and sin theta is equal to sin 3 पाई अपॉन 2. कंपैरिजन किया तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिली डियर? 3 पाई अपॉन 2. Therefore आपका पोलर कोऑर्डिनेट P is r कॉमा थीटा. दैट मीन्स आपको P की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा? r की जगह आपके पास है 4, थीटा की वैल्यू 3 पाई अपॉन 2. राइट? तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल लेके कवर किया हूँ. अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई और टिपिकल एग्जाम्पल जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूंगा.